के लिए भी नुकसानदेह है। हम लोग आने वाले दिन में उनको एक चीफ मिनिस्टर के रूप में देख रहे थे और देख रहे थे, क्या देखते भी हैं। लेकिन थोड़ी-सी यहाँ पे विचारधारा की कमी है, थोड़ा विचार करना होगा, पदाधिकारियों से संपर्क साधना होगा और पूरी तरह से संवैधानिक टीम पर आश्रित रहना कहीं से न्यायोचित नहीं है। उन लोगों की फीडबैक एनालिसिस जो है, एक जगह बैठकर पूरे झारखंड की एनालिसिस करना उचित नहीं है, क्योंकि वो संभव ही नहीं है कि वो सारे की आईना वो दिखा सकते हैं कि कौन कितने अस्तित्व में है। उनका कहना मुश्किल है। जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त रांची में हूँ और मेरे साथ जो गेस्ट दिख रहे हैं ये किरण कुमारी मेहता जी हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि पहले का राजनीतिक परिदृश्य और वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य को आप कैसे देख रहे हैं, जानने का प्रयास करेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार, जोहार। मैम, पहले के राजनीतिक और अभी वर्तमान राजनीतिक स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, पहले की राजनीति और अब की राजनीति में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन चूंकि पहले की राजनीति में समर्पण दिखाई देती थी, अभी की राजनीति में स्वार्थ दिखाई देती है। और आज जो स्वार्थ दिखाई दे रही है वो हमारे जो उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से हमारे झारखंड अलग राज्य किया गया है, वो उद्देश्य पूरा होते दिखाई नहीं दे रहा है। जो उद्देश्य से हमारा झारखंड राज्य अलग किया गया था, बहुत सारे आंदोलनकारियों ने अपना सब कुछ गंवा बैठा है, उसने शरीर से लेके तन मन धन तक गंवा बैठे हैं, लेकिन वो परिदृश्य दिखाई नहीं दे रही है। अभी जो जयराम महतो की पार्टी अभी देख रहे हैं कि धीरे धीरे उसका पार्टी से लोग टूटते जा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि पहली बात, जब संगठन कोई बनती है तो उसमें नीति और सिद्धांत की बहुत महत्व होती है। जो महत्व को अगर आप उसको अपेक्षा करेंगे तो इस्तीफा तो आए दिन आते दिखाई देगी। अभी तो कम मात्रा में इस्तीफा हो रहा है। अगर इस नीति और सिद्धांत को बरकरार नहीं रखा जाए और अगर इसका उल्लंघन किया जाए तो आने वाले दिन में पार्टी बिल्कुल जो परिदृश्य थी वो अब आगे दिखाई नहीं देगी। और बदलते हुए इस विचारधारा को अभी भी समय है, अभी संभाला जा सकता है। लोगों को जिन्होंने इस्तीफा दिया है या दे रहे हैं या पार्टी से अलग हो रहे हैं, उनको संभाला जा सकता है, बशर्ते कि उसकी एक विचारधारा होनी चाहिए। जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी एक बैठक होनी चाहिए, लेकिन हमारे ख्याल से बैठक हो नहीं रही है। और एक संविधान कमेटी जो बनी है, उस संविधान में कैसे कैसे लोग हैं उनकी हमको ये पूरी तरह से जानकारी, ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन वो उनमें कोई मैच्योरिटी नहीं दिख रही है। और अगर मैच्योरिटी होती तो उन्होंने संविधान जरूर बनाया, तो आप बनाने के बाद आप जो पदाधिकारी को चुनाव करके आगे लाए हैं, उस पदाधिकारी से भी आप संपर्क साधेंगे और उनसे भी अपना विचार लेंगे कि भाई कोई भी लोग हैं किस ये से विरोध किया जा रहा है, उसका क्या कारण है। पहले तो उसका कारण जानना होगा, लेकिन संवैधानिक कमेटी जो है वो इस बारे में ध्यान नहीं दे रही, जो उनकी बहुत बड़ी गलती है। और आने वाले दिन में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हमारी जो कल्पना है, हमारे जो आगे का उद्देश्य है कि हम एक नए विचारधारा के साथ आएंगे, संपूर्ण झारखंड में आएंगे और इसकी जो अधूरी कहानी है उसको पूरा करेंगे। अगर यही आईना रहा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो जयराम महतो को आप कैसे जानते हैं? जयराम महतो ये तो एक हमारे बेटा के रूप में है, बेटा हैं, देवर हैं। और जब हमारे फर्स्ट बार उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उनकी विचारधारा से हम काफ़ी प्रभावित हुए। हम स्कूल चला रहे हैं, हाई स्कूल चला रहे हैं, एजुकेशन के सेक्टर में हैं। साथ ही साथ दीपक जी का हम बहुत बड़े फैन भी हैं। दीपक जी आज तक संघर्ष करते चले आए हैं, उन्होंने त्याग ही किया है, त्याग और समर्पण से उनको अपनी सारी शरीर को भी वो गला दिए हैं। लेकिन उनको नतीजा और परिणाम स्वरूप कुछ फल नहीं प्राप्त हो रहा है। उनकी महत्वाकांक्षा ये नहीं थी, वो महत्वाकांक्षा ये नहीं थी कि वो इलेक्शन लड़े या चुनाव लड़े। उनकी बस एक ही उद्देश्य थी कि झारखंड में एक ऐसे राज्य का निर्माण हो जहां यहाँ लोगों का सम्मान हो, यहाँ जो पलायन हो रहा है वो पलायन ना हो, यहाँ नीति, रोजगार, योजना सब कुछ बने, सभी क्षेत्र में उन्नति हो। लेकिन वो परिदृश्य नहीं दिख रहा है। लेकिन जयराम बाबू जब हमारे पास से मिले तो उनसे हम काफी प्रभावित हुए, उनके विचारों से काफी प्रभावित हुए। एक बहुत अच्छी विचारधारा के साथ हमारे पास वो आए, जुड़े, और इसके कारण हम उनके दिल से उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी की जो देख रहे हैं उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है।
दिग्भ्रमित किया जा रहा है, तो इनकी थोड़ी सी गलती, क्षमा चाहते हैं, थोड़ी सी गलती उनकी भी है। वो पहले अगर ऐसा उनको मैसेज दिया जा रहा है तो वो उसको जानने की कोशिश करें। आफ्टर ऑल वो अध्यक्ष हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेके चल रहे हैं, तो जिम्मेवारी में अगर थोड़ी सी चूक हो जाती है तो फिर वो जिम्मेवारी नहीं बन जाती है, वो एक भार बन के रह जाती है, जो कि अभी दिखाई दे रहा है। पार्टी को संभाल के रखने में बहुत सारे चीजों को, बारीकियों को देखना पड़ता है, इनमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे सोच के साथ उतरे हैं। हम लोग तहे दिल से उनका बहुत ही आभार है कि जो दीपक जी का जो कल्पना था, सोच था, उसको आगे लेके ये जा रहे हैं और जाना भी चाहते हैं और जाना भी चाहिए। झारखंड को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो कि दीपक जी का कल्पना था। वो चाहते थे कि कोई ऐसा हमारे बाद आए जो कि झारखंड में जो हो रही बुराइयों के, भ्रष्टाचार से लड़ाई कर सके, और वो लड़ रहे हैं। तो इसलिए इस विचारधाराओं के साथ इनके साथ हम लोग आए थे। पहली बार यहाँ आए, हम यहाँ पे रहे, उनके साथ हम 1 घंटे बात किए। 1 घंटे में ही पता चल गया कि इनकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन अभी ये दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं, इनको भटकाया जा रहा है, जो कि आगे के लिए अच्छी बात नहीं है। राजभवन से घेराव से लेके, लालपुर थाना से लेके, जगन्नाथपुर थाना से लेके, अड़गोड़ा थाना से लेके, हम कदम से कदम मिला के इनके साथ थे। जब जगन्नाथपुर थाने में शायद एक बार आप देखे होंगे, न्यूज में आया था कि कौन महिला ऐसा है जो बोल गई कि नाकेबंदी होगी। हमने नाकेबंदी की भी ऐसा घोषणा किया था कि अगर अभी 12 घंटे के अंदर जयराम जी हमारे नहीं मिलते हैं, जयराम बाबू को नहीं छोड़ा जाता है, तो हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। और वो उसके 12 घंटे का आश्वासन दिया, प्रशासन ने आश्वासन दिया कि मैडम ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी उनको छोड़ा जाएगा। तब हमें पता चला कि आप देखिए धुरवा मैदान में वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हम जाके अपने से उसको पुष्टि किए कि वाकई ये जो प्रशासन बोल रही है वो सही है या नहीं है। उस समय पलामू से, चतरा से, कहाँ से बच्चे चना लेके, बोतल लेके सारे कोई आए थे। तो ऐसा नहीं है, हमें बहुत खुशी हुई थी कि जयराम बाबू एक बहुत अच्छी विचारधारा के साथ आज झारखंड के मैदान में, जो राजनीति रूपी मैदान है, उसमें आए हैं। उसमें हर तरह के प्लेयर आए हैं, जिसमें ये प्लेयर एक चेहरा था जो कि बहुत आगे झारखंड को ले जा सकते हैं। बस इनको विचारधारा अभी जो हो रही है उससे थोड़ा सा बच के रहना होगा। तो क्या लग रहा है, जयराम महतो इसके लोग भटकाए हैं कि अपने भटक रहे हैं? नहीं, इसमें तो देखिए क्लियर कहना, डायरेक्टली कहना या क्लियर कहना, क्योंकि हम उनसे मिले, अभी इधर भेंट नहीं हो रही है। जब चुनाव घोषणा हुई उससे पहले भी हमारे यहाँ आए, हम लोग बैठ के हम लोग अच्छे से बात किए, ये उनसे बात विचार हुई, तब तक ऐसा कोई भी बात नहीं था। लेकिन जैसे ही चुनाव का उद्घोषणा होते ही परिदृश्य कुछ चेंज सी नजर हो गई, चेंज हो गई। यहाँ लग रहा है कि यहाँ किसी टाइप का कोई ये बिक रहा है, सामान बिक रहा है, इस टाइप से होने लगा है। नहीं, बिना जाने बिना पहचाने जो आ रहे हैं उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया जा रहा है। जो उनकी सोच को देखिए, पहले उनकी सोच को देखिए कि वो कैसे सोच रहे हैं, उनकी सोच क्या है, वो हमारे झारखंड को आगे लेके जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। पहले उनकी विचारधाराओं से अवगत हो, तब प्रत्याशी की घोषणा होनी चाहिए। और ऐसे इनकी विचारधारा बहुत अच्छी है। कुछ जगहों में प्रत्याशियों का जो चुनाव हुआ है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगहों में ऐसा है जैसे सिर्फ संविधान टीम के फीडबैक के अनुसार दिया गया है। संविधान टीम हर जगह जाके एनालिसिस नहीं कर सकती है, और अगर सही एनालिसिस नहीं हो रही है तो उसका रिजल्ट आपको, परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब जयराम जी नो डाउट अकेला आदमी है, इतना नहीं कर सकता है, लेकिन आप वहाँ के जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, इनसे तो आप विचार विमर्श कर सकते हैं। आप जिस एरिया से आप प्रत्याशी दे रहे हैं उससे ना जिला अध्यक्ष से बात हो रही है, ना प्रखंड पदाधिकारी से बात हो रही है, और आप प्रत्याशी घोषणा कर दे रहे हैं। तो इसका कौन ऐसा टीम है जो सारे का एनालिसिस करके और उनको सारा रिजल्ट, परिणाम दे रहा है, और दूसरे दिन पता चलता है प्रत्याशी घोषणा हो जाती है। तो ये थोड़ी सी दिग्भ्रमित करने वाला चीज है। तो हम सरासर पूरी तरह से हम देखते हैं तो संविधान टीम के लोग में थोड़ी सी दूरदर्शिता की कमी है। उन लोगों ने बिना जाने, बिना ये किए
कुछ चंद लोगों के कहने पे अपना फीडबैक दे देते हैं और ये फीडबैक देने के बाद प्रत्याशी का घोषणा कर देते हैं, जो कि उत्तम नहीं है। वो कहीं न कहीं वो हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे झारखंड के लिए नुकसानदेह है, हमारे जयराम बाबू के लिए भी नुकसानदेह है। हम लोग आने वाले दिन में उनको एक चीफ मिनिस्टर के रूप में देख रहे थे और देख रहे थे, क्या देखते भी हैं, लेकिन थोड़ी-सी यहाँ पे विचारधारा की कमी है। थोड़ा विचार करना होगा, पदाधिकारियों से संपर्क साधना होगा और पूरी तरह से संवैधानिक टीम पर आश्रित रहना कहीं से न्यायोचित नहीं है। उन लोगों की फीडबैक एनालिसिस जो है, एक जगह बैठकर पूरे झारखंड की एनालिसिस करना उचित नहीं है, क्योंकि वो संभव ही नहीं है कि वो सारे की आईना वो दिखा सकते हैं कि कौन कितने अस्तित्व में है। उनका कहना मुश्किल है। इसलिए तो बहुत जगह विरोध हो रहा है। जी। जी हाँ, और ये होगी और ये अगर नहीं हो रोका जाए तो हम जो कल्पना किए थे वो कल्पना के आईना कुछ और दिखाई देगी। तो अभी से थोड़ा-सा साफ हो रहा है, लेकिन देखिए अभी भी समय है, इसको सुधार किया जा सकता है। थोड़ा संविधान टीम को कंट्रोल में लाना होगा, वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हैं। उनकी एनालिसिस सही नहीं आ रही है। जैसे बहुत जगहों के प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो हो तो भूमाफिया तक हैं। ये हम लोग को फीडबैक आ रहा है और वो किसी कारणवश, जैसे दबाव से हो या जो कारण हो, जैसे भी वो टिकट के लिए हमेशा लगे रहें। अब कोई 21 साल से, 20 साल से, 14 साल से, 10 साल से, हमारी पार्टी बनी है 3 साल से, लेकिन उससे पहले से वहाँ की जनता से जुड़ी हुई है और वो जुड़े हुए, उनके दुख दर्द सब में शामिल हुए हैं। आप उनको दरकिनार कर दे रहे हैं और उनको दरकिनार करके वो संवैधानिक टीम का फीडबैक जो सही है, गलत है, ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं देखा जा सकता है कि परिणाम सही आएगी, क्योंकि उनकी एनालिसिस कहीं से भी उतनी मतलब पूरी तरह से संतुष्ट करने लायक नहीं है। तो इसको थोड़ा-सा विचार करना होगा और विचारों को अगर दूर नहीं है, हम इसको सँभाल सकते हैं और अच्छे से जो हम लोग कल्पना किए थे, उस विचारधारा को लेके आगे बढ़ सकते हैं। क्या दीपक महतो को वहाँ से हटाया गया और वहाँ से कोई बोल रहे भूमाफिया है, उसको पैसा देके टिकट जयराम महतो बेच दिया, ये सही आरोप सही है? देखिए, ये आरोप तो हमारे पास ये कोई जानकारी पुष्टि नहीं हुई है, ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि उन आदमी को वहाँ की जनता नहीं जानती थी। वो भले वो कहें कि हम बहुत गरीबों के पास जुड़े हैं, तो वहाँ जो 20 लोगों के साथ, कुछ हम लोग भी उनको जानते हैं, मोहन जी हैं, सुखदेव जी हैं, सीताराम जी हैं, उन लोग जो कुड़को, सिर्फ कुड़को और ये से आदमी ये नहीं एनालिसिस नहीं कर सकता है कि गिरिडीह की जनता क्या चाहती है। हो सकता है उनको दबा दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है और ये 100% हमको, क्योंकि हम 17, 18, 19 में हम वहाँ की जनता के बीच हम गए थे। दीपक जी के साथ हम गए थे, क्योंकि हम लोग की बात थी कि 19 में उनकी दबाव थी कि वहाँ से फाइट करेंगे। लेकिन इस तरह की जो अभी की राजनीति जो देख रही है, तो उन्होंने देखा तो उनका दिल को ठेस पहुँचा, दुःख पहुँचा। उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि जहाँ पे एक आंदोलनकारी होते हुए उनको सम्मान ना मिले, जबकि वहाँ की जनता इनको एक बड़े भाई, एक मसीहा की तरह मानते थे। हमने खुद अपनी आँखों से जाके देखा है और वहाँ की जो भी जनता है, एक बार की बात बताते हैं, कुड़को में एक गाय ढूँस दिया था, मार दिया था, ढूँसना मतलब आप जान ही रहे हैं कि ढूँस दिया था, तो वो उनकी मतलब घायल हो गए थे। तो असुविधा ऐसी है कि वहाँ पे कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं थी। वैसी सिचुएशन में रात के 11:30 बज रहे थे, दीपक जी वहाँ पे गए अपनी गाड़ियाँ लेके, लेकिन अफ़सोस की बात है, जब तक ये पहुँचते वो बंदा मर चुका था। इन्होंने आर्थिक सहयोग वहाँ से किया और बहुत दुःख ज़ाहिर किया कि हम समय पे पहुँच ना पाए। पहुँच इसलिए नहीं पाए क्योंकि दूसरे गाँव में थे ये, लेकिन थे ये पेड़टाड़ में। ये घर छोड़ के, ये बीमार होने के बावजूद ये अधिकतर समय गिरिडीह को देते थे। जब भी आए, जो भी फ़ोन कर दे, गिरिडीह तत्काल पहुँच जाते थे। आप वहाँ की जनता से आप जाके फीडबैक ले सकते हैं। तो ऐसा संवैधानिक टीम ने ये सब देखा कहाँ है? और वो इनके अगेंस्ट में ऐसा बोले कि नहीं, फीडबैक सही नहीं आ रहा, तो ये कहना गलत है। वहाँ की जनता इनको चाहती है, दिल से चाहती है। मैंने 17, 18, 19 जाके वहाँ पे एनालिसिस किया, देखा है, लोगों के बीच गया है, इनके लिए उनके दिल में प्यार देखा है और बीमार होने के बावजूद
जब वो उनके बीच ये जाते थे तो सारा कुछ भूल जाते थे, यहाँ तक कि अपना परिवार, अपना बीवी बच्चा सब भूल जाते थे, घर भूल जाते थे उनके बीच जाने के भी। और उन्होंने कहा कि दादा आप यहाँ से आइए और चुनाव लड़के, ये हमारे साथ तो कदम से कदम मिला के सुख दुख में आप चल रहे हैं, लेकिन अगर एक विधायक बन जाएंगे तो शायद जो यहाँ से गिरिडीह से मैक्सिमम जनता, अधिकतर जनता चेन्नई जा रही है, दिल्ली जा रही है, तमिलनाडु जा रही है, थाईलैंड तक जा रही है, उथुपिया तक जा रही है, बड़े बड़े बिजली टावर में चढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो रुक जाएगा। और एक शिक्षा तो दूर दूर तक स्कूल दिखाई नहीं दिया, हॉस्पिटल दिखाई नहीं दिया, वो उसकी जो कल्पना है वो पूरी हो सकती है। वहाँ रोड अच्छी नहीं थी, इनके बदौलत इन्होंने अपने से रोड बनवाया। और पूरे एक तरह से चापानल वहाँ हमने देखा 19 में चापानल पूरा खराब हो गया। इन्होंने अपने पॉकेट से बोला कोई जरूरी नहीं है, सरकार नहीं दे रहा है तो क्या हुआ, हम अपने सहयोग से हम सारे चापानल को ठीक करवा, आप जाके वहां की जनता से आप पूछ सकते हैं। और ये मैंने अपने आंखों से देखा। हम बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन जब इनकी वहां पे त्याग और समर्पण और वहां का ये जनता से लगाव देखे, फिर हम बोलना ये मना कर दिए कि नहीं, ये सही कर रहे हैं, जितने भी दिन है, जितने भी ये रहे खुश रहें और वहां के लोगों के बीच रहें तो ज्यादा ज्यादा उचित ढंग से काम कर सकते हैं। और ये रहे वहां पे और कार्य किए। और अभी जनता वहां कहती है कि फीडबैक अच्छी नहीं है, और चौरसिया जी को वहां का कैंडिडेट हो सकता है उन्होंने कुछ उन पे देखा हो, ये नहीं कर सकते हैं क्या है नहीं है। ये आरोप लगा है वो सत्य है कितना असत्य है इसके बारे में हमें पुष्टि नहीं है, ये और हम कहना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा किए हैं तो ये गलत है। ये हमारे विचारधारा से तो बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है। हमने उनको सपोर्ट किया है जिनकी विचारधारा अच्छी थी, हमने उनको सपोर्ट किया है, उनके लोगों को यहाँ पे हम अपने हाथों से बना के खाना खिलाएं और खिलवाएं और दिए जिनका विचारधारा अच्छी थी, जो इनकी विचारधाराओं को आगे लेके चल रहे थे। थोड़ी सी तो हमारे दिल में भी दुख है, क्योंकि मैं एक बेटा की तरह उनको मानती हूँ और मानती थी और मानती हूँ और मानती रहूंगी। और एक बेटे को माँ बाप के लिए क्या सम्मान होता है वो उनको खुद से समझना चाहिए, उनको खुद विचारधारा उनके पास है, संवैधानिक टीम के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए। और जो भी है संवैधानिक टीम में, उनको हम ये भी गुजारिश करते हैं कि गलत फीडबैक ना दे, ये हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। मैम ये भी देखा जा रहा है क्या जयराम महतो किसी दूसरे आदमी को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा तो एक जो ऊपर की विचारधारा को लेके चल रहे हैं उनकी ऐसी सोच तो नहीं होगी, लेकिन अंदर की बात तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उनसे मिले थे, उनसे जब मिले तो ऐसा उनके अंदर में ऐसा कुछ हमने देखा नहीं। एक बच्चे की तरह ही देखा हमने, और एक बच्चा ही है, हमारा तो बच्चा ही है, हमारा बड़ा बेटा भी उनके एज का ही है। ऐसा छोटा बेटा उनको उनके साथ पे काकू काकू बोल के उनके हर स्टेप पे उनके साथ रहता था। ये बाप बेटे की तरह रहते थे, और इसलिए हम उनको बेटे के जैसा ही देखते हैं। अब देखिए अंदर की बात तो हम किन्हीं का कुछ वैसा नहीं कर सकते हैं कि उनके दिल में क्या है। हम क्या सोच रहे हैं ये आप नहीं बता सकते हैं, और जनता क्या सोच रही है वो भी नहीं बता सकते, जब तक कि वो प्रकट ना हो। लेकिन कुछ ऐसे विचारधारा सामने आ जाता है, कुछ ऐसा कार्यकलाप सामने आ जाता है तो लोगों को मजबूर करता है। लेकिन हमारे विचार से ऐसी विचारधारा तो उनकी नहीं होनी चाहिए, वो बड़ी सोच होनी चाहिए। एक भावी सीएम के रूप में सारे लोग ऐसा कहते हैं, बोलते हैं, और हो भी सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ सोच होगा, हम तो हमारे विचार से ऐसा नहीं है, लेकिन अगर होगा भी तो विचारधारा बदल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, और सारे लोग साथ में रहेंगे, मिल के रहेंगे तो मजबूती के साथ आएंगे। और बहुत बड़ी बीड़ा है झारखंड की स्थिति को, और जो भ्रष्टाचार चल रही है चरम सीमा पे है, उसको समाप्त करने के लिए एक उच्च विचारधारा का होना बहुत जरूरी है, ना कि माफियाओं का तांडव होना, जो कि अभी जैसा सुनाई दे रहा है। हमारे पास भी फीडबैक आ रहे हैं कि ज्यादातर लोग ऐसे छवि के लोग इसमें आ रहे हैं जिनकी छवि ही अच्छी नहीं है, धूमिल है। तो ऐसे दागदार छवि को अगर हम अपने पार्टी में लाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है, हमारी पार्टी आगे नहीं जा पाएगी। तो यही सब देख के दीपक जी को भी दुख लगा, और उन्होंने इससे पहले कि इनके ऊपर कोई दाग ले, ये बहुत ही ईमानदार आदमी है और इनकी सोच बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छी इसलिए है क्योंकि ये हमेशा झारखंड की लड़ाई लड़े हैं,
और हमने शुरू से देखा है 96 से लेके अभी तक हमने इनके ऊपर यही देखा है कि ये अपनी छोड़ के दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने घर को न देख के पूरी झारखंड की सोचते हैं। और इनकी विचारधाराओं को अगर सभी ने समझ लिया तो आज झारखंड की जो दुर्गति है वो दुर्गति नहीं रहेगी। और ये हमने देखा था कि जयराम जी इनकी विचारधाराओं से आगे चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनकी विचारधाराओं को आगे ले जा रहे हैं, अभी भी ले जा सकते हैं। तो इनकी विचारधाराओं को आगे ले जाते देख हमको बहुत ही खुशी हुई थी और हम तन मन धन से इनके साथ है और ऐसी सोच इनकी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपकी अच्छी इतनी अच्छी विचार। धन्यवाद। जोहार सारे झारखंड वासियों को हमारी शुभकामनाएं। और जो भी विचारधारा है उन विचारधाराओं के साथ चलिए आगे बढ़िए, हमारी आशीर्वाद रहेगी। लेकिन जो भी है आंदोलनकारियों की सम्मान होनी चाहिए और सम्मान होते रहे। धन्यवाद। जोहार। थैंक यू।